ओम शांति एवरीवन। आप सभी को लास्ट टाइम जो मैंने बताया था कि 5 चीज़ें जो हमें लाइफ में सुख देती है, शांति देती है, खुशी देती है, आज आपको मैं 5 चीज़ें वो बताऊंगी जो हमारे दुख का कारण बनती है। बहुत ही ज़रूरी है, अंत तक वीडियो ज़रूर सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि पाँच नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुखी का कारण हमारे लाइफ में बनती है, लेकिन मैं 5 मेन पॉइंट्स बताती हूँ जिस पे अगर आप फोकस करके अटेंशन दे के अगर वो उस चीज़ पे आप वर्क करोगे ना, तो देखना ऑन द स्पॉट उसी दिन से आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा। हम 5 चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, नो डाउट, जो मैंने बताया थी। अब जो 5 चीज़ें जो हमें नहीं करनी है वो भी हमारे मेन रखती है। सो हमें वो 5 चीज़ें अगर हमने नहीं करना स्टार्ट कर दिया ना, ऑन द स्पॉट आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सो 5 चीज़ें में सबसे मेन है, फर्स्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस। सभी नोट पेन लेके बैठे हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सेकेंड है एनवायरमेंटल इफेक्ट। थर्ड है फूड। फोर्थ है डिपेंडेंसी। फिफ्थ है एक्सपेक्टेशन। ये 5 चीज़ें आप लिखें, उसमें मेन पॉइंट्स बताती हूँ। सबसे पहले है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी क्या? उसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है मोबाइल के द्वारा, दूसरी आती है कि जो हम देखते हैं, सोचते हैं, अंदर डालते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं, पर चिंतन। ठीक है। मोबाइल में हम क्या देखते हैं सारा दिन? अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, नो डाउट, बट कभी कभी हमारा मन वहाँ भी चला जाता है। जैसे कि फेसबुक देख लिया, हाँ, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेजेस, वीडियोस आ गए, और इंस्टा में देख लिया कि कौन कहाँ घूम रहा है, इसने ये कपड़े पहने, इसने BMW लिया, इसके पास ये है वो है। तो हम धीरे धीरे ना अपनी लाइफ से कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं, फिर धीरे धीरे हम सोचते हैं और उस दुख का कारण हम खुद ही, हमारी सोच बनती है। हम सोचते हैं इनके पास ये है, मेरे पास तो अभी तक नहीं है, इनके पास बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मेरे पास अभी तक इतना नहीं है, क्यों ऐसा है, ये है। तो हमारे पास जो लाइफ में परमात्मा ने जो दिया है उसको हम फोकस ना करते हुए, एट प्रेजेंट मोमेंट में ना जीते हुए, हम दूसरों का देख के कंपैरिजन करते हैं। सो शुक्राना तो हुआ ही नहीं। सो दुख का कारण कौन हुआ? हम खुद, हमारी सोच। तो सबसे पहले चीज़ें, हमें ऐसी चीज़ देखनी ही नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें हम थोड़ा निगलेक्ट कर लें, फिर जब हमारे अंदर पावर्स आ जाएंगे ना, फिर बोले देखो, क्योंकि हम पे वो फिर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। डिटैचमेंट आ जाएगा कि हाँ ठीक है ना, वो उसकी लाइफ है, उसके कर्म है, तो उसको मिल रहा है, कोई बात नहीं, ये मेरे कर्म है, मुझे और भी अच्छे कर्म करनी है, मेहनत करना है लगन से, अच्छे से, डेडिकेशन से, तो मुझे भी ये सब चीज़ें मिल जाएगी। बस यही करना है। हमें कंपटीशन या कंपैरिजन किसी से नहीं करना। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी के कर्मास अलग है, पिछले जन्म के, इस जन्म के। तो वी कांट कम इनके बीच में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। सबका अपना अपना है। तो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये आ गया। दूसरा क्या हो गया ना, कौन क्या करता है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट है। खुद की लाइफ में क्या हो रहा है वो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। गलत है ना। अपना हम प्रोग्रेस देखें कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, मेरा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों मेरी किसी के साथ आजकल नहीं बनती है, इसका रीज़न क्या है, मैं उसका रीज़न ढूंढूं। मैं कुछ सुबह उठ के अच्छा मेडिटेशन या एक्सरसाइज करूँ, थोड़ा जल्दी उठूँ। सबसे मेन तो ये होता है कि हम जल्दी उठें। अगर हम 7 बजे से पहले उठते हैं तो जो एक हैप्पी हार्मोन होता है ना, वो क्रिएट होता है, तो सारा दिन हम खुश रहते हैं। तो सबसे मेन पूंजी खुश की तो यही है कि हम सुबह जल्दी उठें। 7 से पहले तो उठ ही जाए, 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, जितना जल्दी उठेंगे। देखना जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े हैं महारथी, जो भी, वो 4 बजे उठते हैं। क्यों उठते हैं? उनकी तो लाइफ में कितना स्ट्रगल, कितना मेहनत, काम रहता है, पर क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सुबह उठने से कितने फ़ायदे हैं। तो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये आया कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो हमें नहीं देखना है। परचिंतन नहीं करना है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने मेरे लिए ये बोल रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है, मेरे पीछे ग्लानी कर रहा है, ये सब हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे कैसे प्रोग्रेस करना है, सबको सुखी रखना है, मुझे मेरे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे लाइफ में जो चाहिए उसके लिए सच्चे दिल से मेहनत करनी है, डेडिकेशन। फिर दूसरा पॉइंट आता है एनवायरमेंटल इफेक्ट। हमें ये ध्यान देना है कि हमें हमारे जो आसपास है वो क्या चल रहा है, हमारे फ्रेंडशिप किसके साथ है, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारा जो परिवार है, संघ का प्रभाव जो पड़ता है ना। हम अक्सर बच्चों का ध्यान देते हैं ना कि कहीं ये उठता बैठता किस में है, कहाँ जाता है, इसके फ्रेंड्स कैसे हैं, ये लड़की, मेरी बेटी क्या कर रही है, जो भी, हम उसका कितना देखते हैं। तो हम भी ऐसे देखें, क्या हमारा संघ जो है ज्ञानी है? हम क्या सत्संग का मतलब क्या है? जहाँ सत्य की ही बातें हों। क्या मेरा ग्रुप ऐसा है?
हम हर किसी के फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है ना, हम उनके साथ उठते बैठते हैं। तो क्या ऐसा है अगर एक दो जने ऐसे हैं जो ग्लानि पर चिंतन करता है, तो हमें उनको अच्छे वाइब्रेशन देके उनको शिक्षा देनी है कि हम इन सब चीज़ों में ना पड़े। उससे अच्छा है हम ज्ञान की बातें करें, एक दूसरे के प्रोग्रेस, एक दूसरे को हेल्प करें, ठीक है। तो ये संघ का प्रभाव है। थर्ड है फूड। फूड का बहुत ध्यान देना है कि हम क्या खाते हैं, क्या इंटेक करते हैं। वो सिर्फ हमारे तन को नहीं, हमारे मन को भी लगता है। बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। ये हमें बहुत ध्यान देना है। हम सारा दिन क्या करते हैं, हमें टाइम नहीं रहता है, या हम बहुत बाहर के काम में इतनी बिजी हैं, कुछ भी होता है तो हम बाहर से ऑर्डर करते हैं खाना, या होटल में गए तो उनके किस वाइब्रेशन से खाना बनाता है। हाइजीनिक तो ऑब्वियसली नहीं होता है इतना, जितना हमारे किचन होता है सेफ क्लीन, उतना उनका भी नहीं होता है। लेकिन क्या वो उस वाइब्रेशन से बनाते हैं खाना? नहीं, उनका तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, टेंशन होता है, लस्ट, पता नहीं कितने वाइब्रेशन, दिमाग में कितनी चीज़ें उनकी चलती है, टेंशन रहती है। वही टेंशन से वो उसी वाइब्रेशन वो खाने में डालते हैं और वही हम खाते हैं। तो हम भी वैसे धीरे धीरे हमारा भी नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं। सो हमें बहुत सोच समझ के करना है। और घर की जो लेडीज़ हैं, ध्यान से खाना बनाएं। अगर हम गुस्से में हैं तो अपना ग्लास लें, पानी को चार्ज करें। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो फूड चार्ज पे ही बनाऊंगी कि कैसे ग्लास को वाइब्रेशन दें कि मैं बहुत शांत हूँ, बहुत शांत हूँ। फिर जाएं, पानी पी के फिर अंदर जाके खाना बनाएं अगर आप गुस्से में थे तो। और जब भी खाना बनाएं, भजन चला के खाना बनाएं, या अच्छे इंटेंशन से अंदर एफर्मेशंस डालें जब भी आप खाना बनाएं कि बहुत, मेरे घर के सारे लोग बहुत ही प्योर हैं, बहुत ही पवित्र हैं, मेरे घर में यूनिटी है, सक्सेस है, पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छे। ऐसे यूनिटी, बहुत कुछ सारे वाइब्रेशन डाल के आप अच्छे खाना बनाएं। और जब खाना खाएं तब भी हाथ जोड़ के परमात्मा को शुक्राना करके, हर चीज़ को एक एक निवाला में परमात्मा की याद में खाना खाएं। तो इससे हमारा तन के साथ मन भी तंदुरुस्त रहेगा। फिर उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन एंड डिपेंडेंसी। देखा जाए तो आप सोचोगे कि एक्सपेक्टेशन तो क्या हुआ, अगर हमने किया, किसी पे डिपेंड रहे तो क्या हुआ। पर एक्सपेक्टेशन की एक लिमिट रहती है। हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं, इतना हाईली, कि उसके दुख का कारण हम खुद ही बनते हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे परवरिश, अच्छे संस्कार हमारे हिसाब से चले, हमारा पति हमारे हिसाब से चले, ठीक है। बट इतना हाईली एक्सपेक्टेशन करना कि हमें ये सोचना है कि मैं ये जो सोच रही हूँ, मैंने ये इच्छा रखी है, क्या कल को मुझे वो दुखी करेगी? अगर करेगी तो मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं करना है। मैंने आज खाना बनाया है बहुत प्यार से, सब लोग जल्दी जल्दी अपने काम में खाना बना खा के चले गए, किसी ने मेरी तारीफ़ ही नहीं की, तो ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हुई। हमें नहीं करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। कोई आज तारीफ़ करता है, कल नहीं करता, तो कोई बात नहीं। आज मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे कोई तारीफ़ की तो ठीक है, कल नहीं की तो ठीक है ना। तो हमें ऐसी इतनी छोटी छोटी बात पे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर दुख का कारण हम ही होते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, पोक कर दिया, टॉन्टिंग कर दिया, तो ठीक है ना। मैं सारा दिन मान देती हूँ, सम्मान देती हूँ, सबको प्रेम करती हूँ, अगर सामने वाला नहीं करते तो ठीक है, ये मेरा संस्कार है, सबको प्रेम देना, स्नेह देना, सबको अच्छे से व्यवहार करना। सामने वाला, हम उस रिटर्न में तो नहीं कर रहे ना, हम सबसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं क्या, इस वजह से कि वो भी हमसे करे। ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। कोई नहीं करता तो ठीक है, और हम क्या करते हैं ना, हाँ ठीक है, ये मेरे से अच्छे से नहीं कर रहा है ना, तो मैं भी आइंदा आपसे नहीं करूँ। मैं भी कितनी बार करूँ, 1 बार, 6 बार, 10 बार, मैं भी बहुत बार कर लिया। अब मुझे भी उसके जैसा टिट फॉर टैट करते हैं, और उसके साथ साथ हम भी उनके कर्मा के चक्कर में आ जाते हैं, और जो हमारे अंदर विशेषताएं थी वो ख़त्म कर दी। हमें सामने वाले को अच्छा बनाना है कि उनके जैसा हमें बनना है, नहीं, ये भी एक संघ का प्रभाव है। तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि मैं अच्छा चल रहा हूँ तो वो भी अच्छा चले, नहीं। हमें हमारी जो विशेषता है, प्लस पॉइंट है, हमारे जो कर्मा से, वो हमें अच्छे करना है। हमारा स्वभाव हमको चेंज नहीं करना है, अच्छाइयों को नहीं गंवाना है, बल्कि सामने वाले को, है ना, जैसे सांप और वो उसका जो एग्जाम्पल है, वैसा हमें नहीं करना है। हमें दूसरों को अच्छा बनाना है, और डिपेंड भी नहीं रहना है किसी के ऊपर, कोई भी चीज़ पे, कि ये हो जाए, ये मेरा काम कर ले, या मैं बहुत दुखी हूँ तो मैं इसको शेयर करूँगी तो ये मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। नहीं, हर कोई बंदा हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे सकता। हमारी कैपेसिटी अलग है, उनकी कैपेसिटी अलग है, उनके पावर्स अलग है, हमारे अलग है, हमारी क्षमता, सहन शक्ति, टॉलरेंस पावर अलग है। सो हमारे प्रॉब्लम्स हमें खुद ही सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो ये 5 मेन पॉइंट्स रही। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सबसे मेन है, हमें ये नहीं करना है, डिटैच रहना है। कौन क्या करता है, सबसे मेन चीज़ ये है, कौन क्या करता है हमारा कोई लेना देना नहीं है। फूड पे ध्यान देना है, एक्सपेक्टेशन, डिपेंडेंसी नहीं, संघ का बहुत ध्यान देना है। बस ये 5 चीज़ें अगर लाइफ में हम शुक्राना करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते हैं, तो हमारी लाइफ एकदम ब्लिसफुल हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।